Hello viewers. Welcome to Kotli Electrical YouTube channel. Let's learn something new today with Kotli Electrical. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद इरफान हाज़िर खिदमत है एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सामने एक कैपेसिटर पड़ा हुआ है, उसके साथ एक ब्लास्ट पड़ी है और उसके सामने एक इग्निटर पड़ा है और लास्ट में हमारे पास एक लैंप पड़ा हुआ है। आज हम सीखेंगे इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि ये किस किस लाइट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ये कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, इनके पहले मैं एक एक वायर लगाने के साथ साथ मैं एक एक फ़ोटो बनाता हूँ, तो आप देखते जाइए। स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने कैपेसिटर की वायरें लगा दी हैं और अभी हमने चोक को मेन फेस दे दिया है। अभी ब्लास्ट से हमने इग्निटर को फीड कर दिया है और अभी इग्निटर से हमने लैंप को फीड कर दिया है। लैंप इग्निटर से हमने न्यूट्रल भी वायर लगा दी और अभी लैंप से हमने न्यूट्रल वायर भी लगा दी। हमारे वायरिंग के कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। देखिए, हमने इस कैपेसिटर से दो वायरें निकाल के सीधा हम यहाँ एक कनेक्टर लगाएंगे, आगे इस तरह की स्ट्रिप लगाएंगे तो यहाँ ये दोनों न्यूट्रल फेज में लग जाएगा। इसको आप मतलब टेंशन मत लीजिए, ये दोनों कैपेसिटर की वायरें डायरेक्ट एक न्यूट्रल में एक फेज में लग जाएगी। उसके बाद देखिए, यहाँ हमने चोक से वायर निकाली तो ये फेज़ में दे दिया। हमेशा एक बात याद रखिए, चोक या ब्लास्ट जो भी आप बोलते हैं, उसका जो बाहर वाला एक पॉइंट होता है, आपने यहाँ से उसको पावर देनी है। काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अंदर से पावर दे देते हैं और आउटपुट यहाँ से लेते हैं, तो लैंप बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, साथ में इग्निटर हमारा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आपने ये चीज़ नहीं करनी है, आपने पावर हमेशा इस वाले पॉइंट से लेनी है और इससे आउटपुट लेके हमने इग्निटर पे जहाँ पे बी लिखा हुआ मीन्स ब्लास्ट की पावर यहाँ लगा दी। उसके बाद यहाँ आगे देखें एल पी लिखा हुआ मतलब लैंप्स को हमने पावर दे दी और लास्ट में एन लिखा है न्यूट्रल, और न्यूट्रल वहाँ पे चला गया। देखिए, यहाँ से भी हमने न्यूट्रल एक लिया और वो हमने वहाँ दे दिया। अभी मैं इसके कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। अब देख सकते हैं हमारे कनेक्शन हो चुके हैं और अभी हम इसको ऑन करके चेक करते हैं ऑन होता है या नहीं। तो देखिए, माशाल्लाह से ये ऑन हो चुका है। एक और बात जाते जाते मैं आपको बोल दूं, अगर हम इसमें से ये अगर हमारे पास नहीं है कैपेसिटर तो हम इसके बगैर भी इसको चला सकते हैं या नहीं, ये भी आप देख लीजिए। तो देखिए, मैंने कैपेसिटर को वहाँ से निकाल दिया है और उसके बाद हम इसको ऑन करके चेक करते हैं ये ऑन होता है लैंप या नहीं। तो देखिए, ये लैंप हमारा ऑन हो चुका है। तो इससे आप ये सीख चुके हो कि ये सिर्फ एक लैंप, इग्निटर और इस चोक से आपने इस लाइट को चला सकते हो। मेटल लाइट कोई भी लाइट है उसके कनेक्शन सेम है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट है, चाहे वो बाउंड्री वाल है, चाहे वो हमारे पास वो जो सर्च लाइट जिसको हम फोकस लाइट बोलते हैं वो है। कोई भी लाइट के कनेक्शन अगर इस तरह की ब्लास्ट और इग्निटर है तो वो सेम है। आप इस सिर्फ एक कनेक्शन से आपने माशाल्लाह से काफ़ी तरह की जो लाइटें हैं उसका काम आप कर सकते हो। तो मैं ये बात फिर आपको बोलता चलूँ कि आपने जो फेज़ है, फेज़ हमेशा ब्लास्ट की इस तरफ से निकालना है, बाहर वाली साइड से लेना है। क्योंकि इस तरह से इसकी भी ज़िंदगी लंबी हो जाएगी, इसकी भी मतलब लाइफ लंबी हो जाएगी, इसकी भी और लैंप की भी। अगर आप पावर यहाँ से दोगे, आप तजर्बा करके देख लेना, अगर पावर आप यहाँ से दोगे और आउटपुट यहाँ से लोगे तो लैंप बहुत जल्दी ख़राब होगा, साथ ही साथ ये इग्निटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो आपने ये लाजमी ध्यान रखना है। जितनी हमारे पास 70 वाट की ब्लास्ट थी तो हमने 70 से लेके जो है 400 वाट तक का हमने इग्निटर यूज़ किया और साथ ही साथ मेटल हालाइड लैंप जो है वो 70 वाट का यूज़ किया और हमारे कनेक्शन कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ आप इसके कनेक्शन सीख चुके होंगे। हमारे पास 70 वाट की सारी चीज़ें थी तो हमने इसलिए 70 वाट के कनेक्शन किए। तो आपके पास अगर 150 वाट की लाइट है, 250 वाट की है, 400 की है, 600 की है, 1000 की है, किसी भी तरीके की आपके पास अगर लैंप है और ब्लास्ट है और इग्निटर है तो आप उसके कनेक्शन जो है सेम हैं इसके, और वैसे ही आपने कनेक्शन इसके करने हैं। तो आपने इस वीडियो से इंशाल्लाह ताला अगर मैं उम्मीद करता हूँ आप सीख चुके होंगे कि उसके कनेक्शन कैसे करने हैं। बिल्कुल सेम है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ आपने समझना है इस चीज़ को। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Thanks for watching. Please like, subscribe, and share our YouTube channel. Thank you so much. Smiling face with smiling eyes.